हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास यार, मेरी भी फर्स्ट क्लास। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया यार। है है बेटा, है बेटा, यही तो बात है। यही तो बेटा रिलेशन है, यही तो रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है ना बेटा, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया बेटा। हाँ जी सर, 12th क्लास। येस्टरडे क्लास नहीं हुआ था, येस्टरडे क्लास नहीं हुआ था। येस्टरडे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर गणेश पूजा है, गणेश चतुर्थी है ना, आप ऑफ दे दीजिए, तो कल ऑफ हो गया था। ठीक है, हाँ आज 2 क्लासेस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज 2 क्लासेस है। ठीक है, एक सेकंड यार, मेरे को चार्जर लाने दो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, कब है दूसरी क्लास? आज है ना बेटा 2:30 बजे, आज है ना बेटा 2:30 बजे, आज है ना बेटा 2:30 बजे, आज क्लास लगी हुई है, क्लास लगी हुई है बेटा। अभी IUPAC फिनिश करेंगे और अपन फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल की कसर आज निकलेगी। ओ वाह, आज क्या है बेटा, फ्राइडे है क्या? अच्छा आज थर्सडे है क्या? अरे अभी तो बहुत टाइम है यार अपने पास, बहुत टाइम है यार अभी तो अपने पास, है ना, तो बहुत टाइम है यार अपने पास यार। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है यार अपने पास यार, बहुत टाइम है अपने पास अभी जीवन में। माही, सच बताओ, टाइम है ना? हाँ बेटा टाइम है, और नेक्स्ट सीन में ही मर जाती है वो। ठीक है, चलिए, चलिए, चलिए बेटा। क्यों? कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं ये। कितना पागल बनाते हैं। आओ बेटा, अपन ने अमाइड्स करा था बेटा, अपन ने अमाइड्स कर लिया था बेटा। बहुत बहुत बढ़िया तानवी, अपन ने अमाइड्स कर लिया था बेटा। सुन लो सर प्लीज, हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो, हाँ हाँ, थाला फॉर अ रीजन। आइए बेटा, आइए बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तानवी जी, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, ग्रुप लिंक कुछ भी नहीं है बेटा, आइए बेटा। ठीक है, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ देखो, अपन लोगों ने बेटा अमाइड्स और अमीन्स देख लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। ये अमाइड होता है, ये अमीन होता है। अमाइड के बेटा 2 सफिक्स थे, ये देख लिए थे। अमीन का बेटा एक ही सफिक्स था, ये देख लिया था। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, ये आपको समझ में आ गया था। यहाँ पे बेटा मैंने आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स बताया था, है ना। कैसे बताया था मैं आपको वापस बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बेटा एंड तक सो गए होंगे। अगर नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप बोले तो कार्बन, कार्बन वाला ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी है ना। अगर नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री अमीन। अगर एल्काइल ग्रुप दो, अगर नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा 2 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन बेटा 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अमीन। ठीक है, फिर बेटा मैंने आपका ये करवाया था ना, टेलीग्राम पे नंबर दे दूंगा मैं ना, टेलीग्राम पे नंबर दे दूंगा। सर प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना क्लास में। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो चल रही है, ये क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल लिख दिया तो बेटा एग्जाम्पल मान लोगे नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, आइए बेटा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, है ना। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाए थे जिसमें बेटा आप लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो। देखो बेटा 3 कार्बन की क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है।
फिर ये मिथाइल कहां जुड़ा हुआ है, एन पे, इथाइल कहां जुड़ा हुआ है, एन पे, तो अपन लोग लिखते हैं एन इथाइल एन मिथाइल, मतलब पोजीशन स्पेसिफाई करनी है इथाइल और मिथाइल की, क्या है बेटा, एन और एन, क्या है बेटा, एन और एन, सही है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी ये वाला भी आपको एग्जाम्पल कर दिया, इतना हमने समझ लिया था, इतना हमने समझ लिया था, आजा भाई, अरे आजा यार, इतना अपन ने समझ लिया था, हाँ जी सर इतना अपन ने समझ लिया था, अरे यार क्यों नहीं रहा है, स्लाइड चेंज करिए ना बेटा, आज गड़बड़ कर रहा है ना, इतना अपन ने समझ लिया था, इतना अपन ने समझ लिया था, ठीक है, इतना अपन ने समझ लिया, क्या हो गया भाई, हाँ आगे आगे, ठीक है, चलिए बेटा, अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप की भी बातचीत कर लेते हैं बेटा अपन लोग, है ना, कुछ और फंक्शनल ग्रुप की भी बातचीत कर लेते हैं, लिखेंगे बेटा चैट सेक्शन में, लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एस्टर, क्या लिखेंगे बेटा, एस्टर, एस्टर कैसा दिखता है बेटा, एस्टर दिखता है R1O R2, R1 और R2 क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप है, R1 और R2 क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया आपका एस्टर, ठीक है, ये हो गया आपका, अरे एस्टर नहीं सॉरी ईथर, तुम भी नितेश देवनानी, ईथर ईथर एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, यहाँ देखिए बेटा इसका नामकरण कैसे होगा, यहाँ पे आइए बेटा, इसका नामकरण कैसे होगा, यहाँ पे आइए, ठीक है, ईथर की बातचीत करेंगे, R1O R2 मतलब ऑक्सीजन के इर्द गिर्द, ऑक्सीजन के आजू और बाजू क्या रहेंगे, दो एल्काइल ग्रुप रहेंगे, ठीक है, इसका नामकरण कैसे करेंगे बेटा, इसका नामकरण करेंगे आप लोग कैसे, एल्कोक्सी, अभी करेंगे एग्जाम्पल करेंगे, एल्कोक्सी एल्केन, ये लिखना है आपको, है ना, एल्कोक्सी एल्केन लिखना है सर, मतलब सर यहाँ पे आप लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे आप लोग पहला एग्जाम्पल देखिए, देखिए सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, ठीक है, सपोज करो ये है, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करनी है, चेन सेलेक्ट करनी है, यही करते हुए हैं हम लोग यही करते हुए हैं, सबसे पहले क्या करनी है बेटा, चेन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे बेटा एक कार्बन, यहाँ पे बेटा 3 कार्बन, तो आपने चेन सेलेक्ट कर ली कि सर देखो ये चेन हो गई, हाँ सर, ठीक है, अब ये क्या हो गया, ईथर, ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन आ गया, अच्छा नंबरिंग दो, नंबरिंग देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, हाँ सर, तो जो भी आपकी मेन चेन होती है, जो भी आपकी मेन चेन होती है वो बनता है आपका एल्केन, देखिए जरा नाम में दो हिस्से हैं, नाम में दो हिस्से हैं, एक है एल्कोक्सी, एक है एल्केन, तो जो एल्केन वाला हिस्सा है वो मेन चेन वाला बनेगा, एल्केन वाला हिस्सा वो मेन चेन वाला बनेगा, और जो बाकी बचा हुआ होगा, ये जो कहानी है, ये जो कहानी है OCH3, ये जाएगी बेटा एल्कोक्सी के साथ, ये जाएगी बेटा एल्कोक्सी के साथ, तो नामकरण क्या हो गया, नामकरण क्या हो गया, एल्कोक्सी, एक ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है ना, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मीथॉक्सी, ये क्या बन जाएगा बेटा, मीथॉक्सी, सही है सर, ये क्या बनेगा बेटा, एल्केन, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो क्या बनेगा, प्रोपेन, क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन, अच्छा पोजीशन भी स्पेसिफाई करो, ये जो एल्कोक्सी है, ये जो मिथॉक्सी है, कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो उधर चाहो तो लिख सकते हो 1 मिथॉक्सी, और मैंने आपको बताया कि 1 चाहो तो आप लोग ओमिट भी कर सकते हो, 1 चाहो तो आप लोग ओमिट भी कर सकते हो ना बेटा, हाँ सर कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हाँ ठीक है, चलेंगे बेटा, चलो आज आ गए सर, आ गए सर, आ गए सर, चलिए नामकरण करिए, चलेंगे नामकरण करेंगे, पहले चेन सेलेक्ट करो, उसको एल्केन बनाओ, पहले चेन सेलेक्ट करो, अभी ईथर कर रहे हैं, फिर अपन एस्टर करेंगे, फिर एनहाइड्राइड करेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, है ना, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं अपन लोग, नामकरण करेंगे, चलेंगे, पहले चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा, पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन ये दिख रही होगी, चेन ये दिख रही होगी बेटा, चेन ये दिख रही होगी, चेन ये दिख रही है सर, चेन ये दिख रही है ना, है ना, अच्छा अब नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा, नंबरिंग स्टार्ट करो, देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा ये, और यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 पर ही आ जाएगा, तो 3 पढ़ लेंगे बेटा, लोएस्ट नंबर देंगे, तो इसको 1, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, अच्छा ये क्या है बेटा, 2 कार्बन है, ये क्या है बेटा, 2 कार्बन है, तो ये क्या बनेगा बेटा, इथॉक्सी, क्या बनेगा, इथॉक्सी, कितने पे है बेटा, 3rd पे है, तो नामकरण क्या आएगा बेटा, 3 इथॉक्सी,
3 इथॉक्सी। कितने की चेन है बेटा? 6 की चेन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? हेक्सेन। क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सेन। सही है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो बेटा एस्टर। नेक्स्ट लिखो बेटा एस्टर। नेक्स्ट लिखो बेटा एस्टर। इजी है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घबराने का नहीं है बेटा। अरे सर डर लग रहा है हमें। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट लिखो बेटा एस्टर। नेक्स्ट लिखिए बेटा एस्टर। कैसा दिखता है सर एस्टर? कैसा दिखता है बेटा एस्टर? एस्टर दिखता है कुछ इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? एसिड डेरिवेटिव्स है। जैसे यहाँ पे देखो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, आप क्या करिए, इस OH को हटाते जाइए। आप क्या करिए बेटा, इस OH को हटाते जाओ और इसकी जगह दूसरा ग्रुप लगाते जाओ, तो आपके क्या बनेंगे? एसिड डेरिवेटिव्स बनेंगे। ये तो क्या हो गया बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इस OH ग्रुप की जगह अगर आप दूसरे ग्रुप लगाते हो, जैसे जैसे मैं लगाता हूं C डबल बॉन्ड O X, मैंने हेलोजन लगा दिया, OH को बाहर निकाला, हेलोजन X लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये एसिड हैलाइड बन गया। ये क्या बन गया बेटा? एसिड हैलाइड। हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है ये। ठीक है, अच्छा अगर मैंने OH निकाला और NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया बेटा आपका? ये क्या बन गया बेटा आपका? अमाइड बन गया। ये क्या बन गया? अमाइड बन गया। ऐसे ही एस्टर है, ऐसे ही एस्टर है, सी डबल बॉन्डो ओ आर, सी डबल बॉन्डो ओ आर, ये क्या बन गया? एस्टर। मतलब एस्टर क्या है? एसिड का डेरिवेटिव है। मतलब एसिड से आप लोग एस्टर बना सकते हो, सीखेंगे वो अपन लोग जब चैप्टर्स पे चलेंगे, तो हम लोग सीखेंगे कि एसिड से एस्टर कैसे बनाना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो एस्टर भी क्या है? एसिड डेरिवेटिव है। और एक और होता है एसिड एनहाइड्राइड। देखो ऐसा, ये होता है बेटा आपका एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो आपके ये क्या है बेटा? एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये एसिड है और इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं, इसके 4 डेरिवेटिव्स हैं। देखो OH आपने निकाला, कभी हेलोजन लगाया, कभी NH2 लगाया, कभी OR लगाया, कभी आपने O ये लगाया, ये वाला लगाया। ये सब क्या है? ग्रुप है, OH की जगह, OH की जगह। ठीक है, तो अपन अब पढ़ रहे हैं बेटा एस्टर। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा एस्टर। अब यहाँ पे देखो अगेन बेटा वही कहानी आएगी। सर कौन सी कहानी? वही बेटा राजा और रानी वाली, है ना, जिसमें बेटा हीरो मर जाता है ना, और रानी दूसरे के साथ भाग जाती है। ये कार्बन वाली, ये कार्बन वाली बेटा, है ना। कार्बन बेटा कभी तो मेन चेन में आएगा, कभी मेन चेन में नहीं आएगा। मेरे बताइए, कभी तो बेटा मेन चेन में आएगा, कभी मेन चेन में नहीं आएगा। अगर मेन चेन में आया, इफ कार्बन इज इंक्लूडेड, कहां? इन मेन चेन। हंसिए मत बेटा, हंसिए मत बेटा, हंसोगे तो जीवन में रोना पड़ेगा, कर्मा हिट करेगा बेटा। ठीक है, कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन। अगर इस कार्बन को आपने इंक्लूड करा मेन चेन में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल। लिखो, अभी समझाता हूं मैं आपको। डैश 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 O8। क्या आएगा बेटा? O8 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। समझ गए ना कौन से कार्बन की बातचीत कर रहे हैं? समझ गए ना कौन से कार्बन की बातचीत कर रहे हैं? समझ गए सर, समझ गए। एल्काइल डैश 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 कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अच्छा सर ये एल्काइल क्या है सर? ये सर एल्काइल क्या है? ये वाला जो ग्रुप है ना आपका, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला R, सुनो ध्यान से, ये एल्काइल जो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। देखो अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा ना, कुछ इस तरीके का होगा। OR ऐसा होगा, OR ऐसा होगा, हाँ है ना, OR ऐसा होगा। हाँ, तो यहां पे आपका ये जो R ग्रुप है, इसको आप लोग सबसे पहले स्पेसिफाई करोगे। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है। सबसे पहले आप लोग इस R ग्रुप को लिखोगे, कुछ भी हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो, सबसे पहले आप इस R ग्रुप को लिखोगे। उसके बाद पूरी कहानी चलेगी। डैश 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 का क्या मतलब है? पूरा जो भी और नामकरण होगा, फलाना ढिमकाना, वो सब लिखोगे। और फिर देखोगे कि अगर ये कार्बन इंक्लूड कर रहे हो तो O8, नहीं कर रहे हो तो कार्बोक्सिलेट, नहीं कर रहे हो तो कार्बोक्सिलेट। सर कैसे?
सर कैसे? एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताओ। आजा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अरे सब लेंगे ये बच्चे, आलू प्याज टमाटर सब लेंगे, इन्हें भाव बता दो, है ना, फिर बेचेंगे ये भी। हाँ चलिए, एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन, हाँ सॉरी 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 सर, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखेंगे करो सर इसे, हाँ फिर लोगों को लगता है कि क्वेश्चन लिख करवाते नहीं है सर। चलो बेटा, चलिए बेटा, चलिए सबसे पहले यहां देखेंगे बेटा, सबसे पहले यहां देखोगे, देखो देखो देखो, क्या ये एल्काइल, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये है आपका एल्काइल, ये है आपका एल्काइल। तो सबसे पहले इसी को लिख दो। तो ये कौन है बेटा? 2 कार्बन वाला इथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल। चेन कितने की है? चेन ये रही सर, 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ ये अच्छा कार्बन इंक्लूड कर रहे हो, एस्टर है ना ये, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ये एस्टर है, इसका कार्बन इंक्लूड करा है मेन चेन में, करा है, तो क्या लिखेंगे? O8 पेंटेन 1O8, पेंटेन 1O8, 1 पोजीशन पे है ना, और 5 की चेन है, तो पेंटेन 1O8। सही है या नहीं है? और चाहो तो पेंटेनोएट भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, पेंटेनोएट भी लिख सकते हो, 1 चाहो तो आप ओमिट भी कर सकते हो, एक ही बात है, वो मैंने आपको बताया है। 1 चाहो तो आप लोग बिल्कुल ओमिट भी कर सकते हो। सही है, सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 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 बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, अब अगर आपने ऐड नहीं करा सर, अगर आपने मान लो ये वाला कार्बन अभी तो मेन चेन में हमने लिया, ऐसा भी तो केस होगा सर, कभी आप मेन चेन में नहीं लोगे? बिल्कुल होगा बाबू, बिल्कुल होगा बाबू, आजा जरा देख लेते हैं। सपोज करो ये, सपोज करो ये, आ जाओ नामकरण करें इसका, आ जाओ नामकरण करें, चाहो तो इसको आप ढंग से लिख लो, है ना, CH2 CH3 कर दो, एक ही बात है, खैर एक ही बात है, ठीक है। ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, हाँ सर ये तो एल्काइल ग्रुप हो गया, जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो हो गया एल्काइल ग्रुप। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? इथाइल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इथाइल। सही है सर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये गड़बड़ मत करना कि आप 1 यहां से स्टार्ट करो और रिंग में चले जाओ, ये नहीं करना है, दिस इज ब्लंडर। तो यहाँ पे अब आपका कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होगी, इसको 1 दे दो, ठीक है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। सही है, सही है सर, सही है सर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाँ क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, हाँ। और 1 पोजीशन पे क्या है आपका? एस्टर है, 1 पोजीशन पे क्या है आपका? एस्टर है, और कार्बन आपने मेन चेन में नहीं लिया है, तो 1 कार्बोक्सिलेट, 1 कार्बोक्सिलेट। सही है, बोलिए हाँ या ना। O8 नहीं आएगा बेटा, कार्बोक्सिलेट आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन आपने मेन चेन में नहीं लिया है, तो कार्बोक्सिलेट आएगा। सही है, सही है, सही है, सही है। ई तो हटाओ, ई क्यों हटेगा बेटा? तुम्हें हटा देंगे बेटा, तुम्हें हटा देंगे बेटा, ई क्यों हटेगा बेटा? इस ई का जो नेक्स्ट लेटर है वो कोई वॉवल है? ये सी है बेटा, सी, ठीक है, वॉवल थोड़ी ना ये, तो ई थोड़ी ना हटेगा, नहीं हटेगा, समझे? चलिए अब लिखो आई हेडिंग एनहाइड्राइड। अब लिखिए बेटा एनहाइड्राइड। ये व्हाइट लाइन परेशान कर रही है क्या? ये व्हाइट लाइन परेशान कर रही है क्या बेटा? हम्म, हम्म, ये व्हाइट लाइन, हाँ, व्हाइट लाइन परेशान कर रही है? नो ना? नीट, नीट परेशान कर रहा है आपको बेटा, नीट, नीट परेशान कर रहा है। देखो एनहाइड्राइड ऐसा दिखता है, एनहाइड्राइड बेटा ऐसा दिखता है, एनहाइड्राइड बेटा ऐसा दिखता है, ठीक है। एनहाइड्राइड बेटा कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा सर एनहाइड्राइड बनता कैसे? एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है,
मतलब रिमूवल ऑफ वाटर है। एनहाइड्राइड में आप लोग क्या करते हो बेटा, एनहाइड्राइड में आप लोग क्या करते हो बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर करते हो। वाटर को क्या करते हो बेटा, रिमूव करते हो। वाटर को क्या करते हो बेटा, रिमूव करते हो, ठीक है ना, वाटर को रिमूव करते हो। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कैसे 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 बनता है बेटा आपका एनहाइड्राइड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाँ सर, एक मॉलिक्यूल है ना। ये आपका दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, और यहां से बेटा आपका H2O रिमूव होता है, यहां से H2O रिमूव होता है। ये देखो HOH, H2O रिमूव हो गया, H और OH, H और OH, H2O रिमूव हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया बेटा, एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये दोनों का जोड़ हो जाता है, मतलब दोनों का ऐसे ही दोनों को जोड़ देता है। तो ये देखो, ये तो लिखा है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, है ना, राइट और लेफ्ट साइड पे चेन रहेगी, है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, राइट और लेफ्ट साइड पे चेंज रहेगी। सर एनरोलमेंट वाला जो नंबर दिया है आपने, सर वो आपका कोड देते हैं? नहीं बेटा, वो कोई सा भी कोड दो, वो कोई सा भी कोड दें, आप हमारे कोड ही लगाना, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे यार आ जाओ यार, अभी यार अभी अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ यार, बाद में करेंगे यार ये सारी बातें, अभी आ जाओ। समझ में आया कि एनहाइड्रेट बनता कैसे है? ये सर नो बोलो चैट सेक्शन में। समझ में आया एनहाइड्रेट बनता कैसे? अब एनहाइड्रेट के एग्जाम्पल कैसे बनते हैं, अब एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत फर्जी है, सबसे ज्यादा फर्जी यही है, सबसे ज्यादा फर्जी यही है। कैसे सर, कैसे सर, कुछ नहीं याद है बेटा, सपोज करो ये है, सपोज करो ये, सपोज करिए ये, ठीक है, सपोज करो ये। सबसे पहली बात क्या, ये एनहाइड्राइड दिख रहा है, दिखना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ जी सर दिख रहा है, हाँ जी सर, ठीक है। अब कुछ मत देखो, कुछ मत करो, ये आपका जो ये ऑक्सीजन है, इसके लेफ्ट साइड पे देखो कितने कार्बन है। सर इसके लेफ्ट साइड में है 4 कार्बन, हाईलाइट कर दिए, कर दिए 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, हाँ। इस ऑक्सीजन के राइट साइड पे देखिए कितने कार्बन हैं सर, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली चेन है सर, हाईलाइट कर दी, बिल्कुल सही। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, ब्यूटाइल, है ना। ये क्या बन रहा है आपका, इथाइल, या फिर अगर मैं आपको एसिड के टर्म्स में बोलूं तो ये क्या बन रहा है, 4 है ना, तो ये बनेगा बेटा ब्यूटेनोइक। देखो एनहाइड्राइड बना किससे है, एनहाइड्राइड बना किससे है, एसिड से ही तो बना है, हाँ जी सर, एसिड से ही तो बना है, हाँ। तो ये जो आपके 4 कार्बन है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्यूटेनोइक। ये क्या बनेगा बेटा आपका, एसिड है ना, एनहाइड्राइड है एसिड का, ब्यूटेनोइक, ठीक है सर। ये कौन है बेटा, 2 कार्बन है, तो ये कौन है बेटा आपका, इथेनोइक। ये कौन है, इथेनोइक। और लिखो कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, बी पहले आता है, तो नामकरण क्या हो गया बेटा, ब्यूटेनोइक। एक ब्यूटेनोइक है, दूसरा इथेनोइक है, और दोनों क्या है बेटा, एनहाइड्राइड। तो ये हो गया आपका नामकरण, ये हो गया आपका नामकरण। लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। एक और, चलो नामकरण करो, नामकरण करेंगे इसका, नामकरण करिए, कुछ नहीं है, नामकरण करेंगे इसका। कुछ नहीं, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ कितने कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, 3, तो दिस इज व्हाट, प्रोपेनोइक, दिस इज व्हाट, प्रोपेनोइक, हाँ जी सर। यहाँ पे कितने कार्बन, 5, यहाँ पे कितने कार्बन, 5, दिस इज पेंटेनोइक। अच्छा लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पी पी पहले, ई उसके बाद ई आता है, फिर आर आता है, तो ये जीतेगा बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जीतेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये जीतेगा, हाँ। तो आंसर क्या बन रहा है आपका, पेंटेनोइक,
प्रोपेनोइक, और ये कौन है बेटा, एनहाइड्राइड। चलो लिख लो फटाफट से। अब चलेंगे अपन लोग, जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे होंगे, जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आपको दे रखे होंगे तो अपन को क्या करना है। जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप दे रखे होंगे तो अपन को क्या करना है, अब अपन लोग वहां चलेंगे। ठीक है, रिंग वाला भी करेंगे अपन लोग, रिंग वाला भी करेंगे, रुक जाओ अभी, सब करेंगे सब करेंगे। आ जाइए बेटा। अगर सी काउंट ना करें तो, काउंट ना करें नहीं, इसमें काउंट होगा ही होगा, इसमें काउंट होगा ही होगा, इसमें काउंट होगा होगा। ठीक है, अरे यार तुम परेशान मत करो यार लक्ष्मी जी को प्लीज, उड़ा देंगे बेटा तुम सबको। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब यहां देखिए, यहां पे क्या लिख रखा है बेटा, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, आइए बेटा, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या लिख रखा है यहाँ पे। देखिए, जैसा कि अभी तक आप लोग पन्ने पलट के देखोगे तो ये देखोगे कि एक मॉलिक्यूल में हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप ही लिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका जो सवाल भी बनता है नीट एग्जामिनेशन में, वहां से भी बेटा एक हाई चांसेस होते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप आपको दे दे, वो दे सकता है ना, बहुत इजी होता है उसके बाद भी। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COOH। फिर बेटा सल्फोनिक एसिड SO3H दिखता है, ये एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। साइनाइड क्या होता है बेटा, CN। कार्बन से जब जुड़ता है तो साइनाइड होता है, नाइट्रोजन से जब जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर कीटोन्स, एल्कोहल, अमीन्स और ईथर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिख रखा है, सुनो ध्यान से। अगर सपोज करो 3 आपके फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होगी वो क्या बनेगा, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या लिख रखा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। वो तो कहां जाएगा बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, और उसको अपन लोग देंगे सफिक्स 2 डिग्री, जो कि अभी अपन लोग पढ़ के आए। जैसे इसका अल पड़ा है, इसका नाइट्राइल पड़ा है, इसका अमाइड पड़ा है, इसका ओइक एसिड पड़ा है ना, या फिर, है ना। तो ये क्या बने, जिसकी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, वो रहेगा आपका सफिक्स 2 डिग्री। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप, रेस्ट ऑल वुड बी प्रीफिक्स। बाकी सारे कैसे काम करेंगे बेटा, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। अभी वो करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नहीं, सवाल। सवाल अभी अपन सवाल करेंगे, पहले से लिखो, समझाता हूं अभी और समझाता हूं। ठीक है, पहले से लिखो, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने तो, है ना। तो अगर आपके दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, वो क्या बनेगा, आपका सफिक्स बनेगा। फटाफट लिखो, नो मत लिखो चैट सेक्शन में, फटाफट लिखो। वो क्या बनेगा, आपका सफिक्स बनेगा। बाकी सारे आपके क्या बनेंगे बेटा, बाकी सारे आपके प्रीफिक्स बनेंगे। अब सर प्रीफिक्स तो आपने पढ़ा ही नहीं है। सर सपोज करो एल्कोहल प्रीफिक्स है, सपोज करो एल्कोहल प्रीफिक्स है, तो सर प्रीफिक्स में उसे क्या बोलते हैं, अमीन प्रीफिक्स है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड प्रीफिक्स है तो उसे क्या बोलते हैं। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखो, ऐसे लिखते हैं। देखो आपको बेटा लिखना भी मैं ही सिखाऊं। देखो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो ऐसे लिखते हैं, देखो आ गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है, प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो सफिक्स हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा है ना हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एल्काइल OH, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ऑयल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड, अमाइड, कार्बोक्सिमाइड, ये सब पढ़ा है ना हमने। हाँ सर, ये सब हमने पढ़ा है। ये सब हमने क्या है, ये सब सफिक्स है। लेकिन अगर यही प्रीफिक्स की तरह आ गए तो कार्बोक्सिलिक बनता है कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड बनता है सल्फो। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे टेबल बनती है, ये आपकी ऐसे टेबल बनती है। ऐसे ही जैसे और फंक्शनल ग्रुप है, जैसे और फंक्शनल ग्रुप है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, जैसे सपोज करो साइनाइड है, सफिक्स की तरह तो नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल था, प्रीफिक्स क्या बनेगा, साइन। जैसे एल्कोहल हमने क्या पढ़ा बेटा, ओल पढ़ा था, ओल ओल, लेकिन कब, जब वो सफिक्स होगा, जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा।
अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो प्रीफिक्स बनेगा, प्रीफिक्स में से हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। अमीन, अमीन को हम लोग क्या बोलते थे, अमीन बोलते थे, कब, जब वो सफिक्स है। अगर वो प्रीफिक्स बन गया तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अमीनो बोलेंगे। तो ये टेबल है जो आपको याद करनी होती है, जो आपको याद करनी होती है वो आपको हम सवाल के थ्रू करवा भी देंगे और हो भी जाएगी आपको याद। ठीक है यार, ये लिख लेना, अभी अपन लोग सवाल करें, लिख लेना है ना, पीडीएफ में आप लोगों को दे ही देता हूं, है ना, आप लोग सवाल कर लेना है ना, अपन लोग सवाल करते हैं। ठीक है, अपन लोग सवाल कर लेते हैं, आप लोग थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज छोड़ दीजिए बेटा, है ना, अपन लोग क्वेश्चन करते हैं और फिर आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, चलो। एल्डिहाइड में दोनों होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड में ऑक्सो भी होता है, फॉर्मेल भी होता है। ठीक है, आज सवाल करेंगे, उसके उसके थ्रू समझेंगे कुछ। यहाँ जो बेटा सवाल करेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये सपोज करो, यहाँ देखो, मैं बताता हूँ, मैं आई एम देयर यार, व्हाई आर यू वरिंग, मैं बताता हूँ आपको यार। सपोज करो ये, चलिए आइए, सपोज करो ये, ठीक है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप आपको पहचान में आने चाहिए। कौन कौन से हैं सर, एक तो देखो कीटोन दिख रहा है, दिख रहा है सर, एक सर अमीन दिख रहा है, दिख रहा है सर, एक सर एल्कोहल दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आपको ये पता चला, अब आपको ये प्रायोरिटी याद होनी चाहिए, जो कि आपको याद हो भी जाएगी। और मोटा मोटा आपको क्या याद करना है इसमें मैं ये भी बता देता हूं। एक तो ये याद रखना इन सब की, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड, ये आपको याद हो भी जाएगी। देखो ये तो याद हो गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पे है, हाँ सर। एक ये एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और अमाइड, है ना, ये याद हो जाएगी, जब चैप्टर आगे चलेंगे याद हो जाएगी। ठीक है, एक ये ध्यान रखना, एल्डिहाइड की ज्यादा है कीटोन से, ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है कीटोन से। हाँ, और एक ये याद रखिएगा कि एल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है अमीन से। रुक जा, है ना, अभी यहाँ देख, एक है कीटोन, एक है अमीन, एक है एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा सर कीटोन, ये रहा सर एल्कोहल, ये रहा सर अमीन। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, कीटोन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी, कीटोन की। तो कीटोन की प्रायोरिटी है, तो ये क्या बन गया आपका बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे लिख दो बेटा, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है सर, बाकी सारे क्या होंगे, प्रीफिक्स। अब सीखिएगा, इसमें आप क्या सीखोगे, यहां देखो, अब नंबरिंग दो, नंबरिंग दो, इसको देना है लोएस्ट नंबर तो इसको दे दो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अब ये 7। अब ये देख 4 पे क्या लगा है, मिथाइल। ठीक है सर, अब ये कौन है बेटा, NH2 प्रीफिक्स बन गया है। 5 पे कौन है, अब अमीन नहीं बोलो उसे, इसे बोलो बेटा अमीनो। ये 6, ये ओल, एल्कोहल, ओल, ओल नहीं है, ये प्रीफिक्स बन गया, तो कौन है, हाइड्रोक्सी। अब सुन ध्यान से, अब सुन ध्यान से, लिखते हैं हमेशा हम कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे A है, यहाँ पे M है, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा आपका, A। तो 5 अमीनो, फिर कौन आता है बेटा, H, 6 हाइड्रोक्सी, फिर कौन आता है बेटा आपका, M, 4 मिथाइल। कितने की चेन, 7 की, तो हेप्टेन, हेप्टेन। कीटोन कहां है बेटा, कीटोन कहां है बेटा, सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 ऑन, और E को कर दीजिए डिलीट, E को कर दीजिए बैक स्पेस। देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लीजिए, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, देख लीजिए, देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, देख लीजिए, देख लीजिए, सही है। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नहीं सर, क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड।
चलिए नामकरण करें। सर आज आप इंग्लिश की, बेटा रोज रोज इंग्लिश की क्लासेस लेंगे तो केमिस्ट्री के सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा बेटा? सर मुझे लगा हाइड्रोक्सी फर्स्ट आएगा बिकॉज, हाँ ये ही दिक्कत आएगी। देखो सीमा जी क्या बोल रही है, मुझे लगा कि हाइड्रोक्सी पहले आएगा क्योंकि प्रायोरिटी, बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। नहीं नहीं नहीं, सुनो ध्यान से, सुन लो। आपने एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप अगर डिसाइड हो गया, आपका कीटोन डिसाइड हो गया, उसके बाद ये भी और ये भी, तीनों की बेटा हैसियत, तीनों की बेटा प्रायोरिटी बराबर है। फिर ये मत देखना सर, देखो सर पहले तो सर कीटोन हो गया, उसके बाद आपने सर अल्कोहल लिखा है तो सर फिर अल्कोहल आएगा, तो सर पहले मैं ये लिखूंगा एच लिखूंगा। नहीं, ये भाई साहब एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो सारे प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स को सेम प्रायोरिटी, तीनों क्या है एक जैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, खत्म बात। ऐसा नहीं कि यार अल्कोहल पहले आता है, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो पहले मैं एच लिख दूंगा, नहीं, समझ गए? अभी करो या, चलो। ओ कब कब लगेगा? ओ ओ कब कब लगेगा? ओ कौन सा बेटा? ओ आजा बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया तो यही बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ये तो आप समझ जाते हो है ना, इतना तो आप लोग होशियार है। ये 1 2 3 4 5, कुछ भी बोल दो बेटा, इसको 6 7 बोल दो या इसको 6 7 बोल दो, एक ही बात पड़ेगी, ठीक है? 6 7, चलिए, है ना? अब यहां देखो, अब यहां देख, अब यहां देख, अब यहां देख, ये क्या बन गया आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब का नाम है हाइड्रोक्सी, भाई साहब का नाम है हाइड्रोक्सी। अब ये कौन है बेटा? कीटोन। कीटोन में देखो भाई साहब का नाम क्या है ना? भाई साहब का नाम क्या है कीटोन का? ऑक्सो। ऑक्सो बोल दो, कीटो बोल दो, ऑक्सो बोलते हैं वैसे हम लोग मोस्टली, ऑक्सो बोलते हैं। तो ये क्या बन गया भाई साहब? ये बन गया आपका ऑक्सो, ठीक है सर। और ये भी तो है 5 पे, ये भी तो भाई साहब लगे हुए हैं, हाँ ये भी तो है, ये है इथाइल। अब लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ई। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ई। तो 5 पे है इथाइल, फिर क्या आएगा बेटा? एच। 3 पे है हाइड्रोक्सी, फिर क्या आएगा बेटा? ऑक्सो। कहां पे है बेटा? 4 पे है ऑक्सो। हाँ जी, कितने की चेन है? 7 की, 7 की। तो हेप्टेन, और 1 पोजीशन पे क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओएक एसिड, ओएक एसिड, ठीक है? ई को ओमिट कर, देख लो, सही है, इजी है, इजी है या नहीं है? इजी है या नहीं है? सर बहुत इजी है ये तो, सर बहुत इजी है सर ये तो। बस आपको क्या याद होनी चाहिए? प्रायोरिटी याद होनी चाहिए और इनके प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए। देखो देखो, आईयूपीएससी का जो सवाल बनता है वो बहुत इजी बनता है। आईयूपीएससी का जो सवाल बनता है ना वो इजी बनता है, और आपकी हेल्प करने के लिए बेटा चार चार ऑप्शन भी होते हैं वहां पे। आपकी हेल्प करने के लिए बेटा चार चार ऑप्शन भी होते हैं, है ना? और चार चार ऑप्शन होते हैं तो आप लोग दो, एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ जाते हैं यार, है ना, कि ये तो फर्जी दे रखा है ना? बाकी बाकी आपके एक दो ऑप्शन बचते हैं, उसमें आप आईयूपीएससी का सवाल अगर जिसने भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है ना, आईयूपीएससी का सवाल अगर जिसने भी ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है ना, आईयूपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं करता है वो, क्योंकि ऑप्शन भी होते हैं, ऑप्शन से रिजेक्शन हो जाता है कुछ कुछ का, तो है ना, किसी किसी चीज का तो रिजेक्शन ही हो जाता है ना बेटा। हाँ, अरे हाँ सर। चलो चलिए करिए। वो ऑप्शन हेल्प नहीं और ज्यादा कंफ्यूज कर दे बेटा। मैं सर कीटो ऑक्सो, कीटो और ऑक्सो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं ना। भूमिका मैंने एक आगे प्रीफिक्स लगाया ना, जिसने ढंग की थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है वो, ठीक है? चलो चलो भूमिका जी आंसर देंगे हम, चलो आ जाओ। राइट भूमिका, बिल्कुल 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 अनामिका जी, सही है। सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे माफी सर, अरे सवाल कर बेटा, आंसर दो। अरे आंसर करो।
एक माला के एक मोती सर, एक माला के मोती सर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऑप्शंस देते ही क्यों हैं? मेरे को बस IUPAC आती है पूरे और कहने की। नाम बताओ बेटा, प्रायोरिटी बता दो। प्रायोरिटी तो बेटा, अरे प्रायोरिटी तो ये खिलाड़ी हैं, ये तो बच्चे होते हैं बेटा। अल्कोहल, ईथर, अमीन, ये बच्चे होते हैं बेटा। ये इसी की होगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ये एसिड, एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड के डेरिवेटिव्स आगे ही हैं, है ना, एल्डिहाइड से भी आगे ही है वो। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी रहेगी। ये बनेगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। आंसर बताओ यार, करिए। हितेन भाई साहब का आ गया आंसर। ठीक है, और अबे हितेन, एल्कोहल, एल्कोहल को पी गया क्या है? एल्कोहल को कौन, एल्कोहल को पी गया? तानवी जी का आ गया, तानवी जी का आ गया। तानवी जी बोल रही हैं 1 2। आवे नहीं, आवे नहीं। आंसर बताओ। लक्ष्यप्रीत जी, ठीक है। ओहो हो, सिमरन जी आ जाओ यार। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, छोड़ा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको आप लोग 1 बोलोगे, इसको 1 बोलोगे, इसको 1 बोलोगे। हाँ, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। आ जाओ, ये ठीक है। ये कौन बन गया बेटा आपका? 5 पे बन गया आपका अमीनो। ठीक है, 4 पे क्या बन गया बेटा? मीथॉक्सी, OCH3। OCH3 होता है बेटा मीथॉक्सी, एल्कॉक्सी वाला मीथॉक्सी। ठीक है, ये बन गया आपका बेटा हाइड्रोक्सी, ये बन गया आपका हाइड्रोक्सी। आओ अब लिखना स्टार्ट करें, आओ अब लिखना स्टार्ट करें। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अमीनो है ये, सॉरी, अमीनो, अमीनो। ठीक है, तो ए पहले आता है, फिर H आता है, फिर M आता है। तो क्या बोलेंगे बेटा? 5 पे है हाइड्रोक्सी, 5 पे है हाइड्रोक्सी। ठीक है, अरे क्या कर रहा हूं मैं यार। 5 पे है अमीनो, सॉरी, 5 पे है अमीनो, 5 पे अमीनो है ना, 5 पे अमीनो है। हाँ, फिर आता है H, तो 3 पे है हाइड्रोक्सी, 4 पे है मीथॉक्सी, 4 पे है मीथॉक्सी। ठीक है सर, कितने की चेन है सर? 6 की। तो साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है सर। कहाँ है? 1 पे है सर। साइक्लो हेक्स 1 इन, सही है सर, 1 इन। और 1 पे ही क्या है बेटा? अमाइड है, ये आपका अमाइड है। और अमाइड में आप देखो बेटा, क्या ये कार्बन को इंक्लूड करा है मेन चेन में? नहीं करा है, नहीं करा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कार्ब अमाइड। 1 पे क्या है बेटा? कार्ब अमाइड। हो गया नामकरण, हो गया नामकरण, हो गया नामकरण। सही है, सही है, सही है, सही। चलिए, और पढ़ेंगे अपन, लिखो, और आगे देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो, अब कुछ है बेटा बेंजीन के भाई, कुछ है बेटा बेंजीन के भाई। ठीक है ना। अब इन भाइयों को अपन को क्या करना है? याद रखना है। सबसे पहली बात, इन भाइयों को क्या करना है बेटा? अपन को याद करना है। सर कौन है भाई? सर कौन है भाई? सर ये देखो, ये भाई हैं, ये भाई हैं। फटाक से लिखो ये सारे के सारे भाई कॉपी में। ठीक है, नामकरण है, नाम है इन सबके, याद करने अपन को, नाम है इन सबके, याद करने अपन को, है ना। लिखो जरा, लिखिए। नहीं 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 सर, डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड को कम मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये है बेटा बेंजीन डेरिवेटिव्स, इन्हें बोलते हैं, इन कुछ कुछ को बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे देखो, जैसे देखो बेंजीन है, हाँ, इसके ऊपर OH है तो फिनॉल है ना। CHO है तो बेंजेल्डिहाइड है, COH है तो बेंजोइक एसिड है। ये होता है बेटा फ्यूरैन, ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर गिरेंगे, ये 5 मेंबर गिरेंगे फ्यूरैन। उसकी जगह सल्फर आ गया तो थियोफीन,
ये होता है बेटा पायरोल। बेंजीन के ऊपर NH2 है तो एनिलीन, ये पिरीडीन। बेंजीन के साथ अगर OCH3 है, OCH3 है, ईथर, OCH3 ईथर, तो एनिसोल हो गया। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ CH3 है तो टूलीन हो गया। तो ये आपके क्या है, बेंजीन डेरिवेटिव्स है। लिखिए एक बार जरा इसको, लिखिए। अब इसमें भी अपन को नामकरण सीखना है, अपन को है ना, इसमें भी नामकरण सीखना है। ठीक है, अच्छा अगर ये होता, सपोज करो ये होता, सपोज करो ये होता बेंजीन है और इसके ऊपर कोई सा भी क्लोरीन लग दिया या ब्रोमीन लिख दिया, तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरो, किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, लिखो एक बार, फिर मैं नामकरण करूं इसका। लिखिए, नहीं नहीं नहीं, बेंजाइल क्लोराइड नहीं है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है। फटाफट लिखेंगे बेटा, फटाफट, फटाफट लिखो बेटा, फटाफट। अब इसका नामकरण कैसे आता है सर, इसका नामकरण कैसे आता है सर, बताता हूं भी, देखो। और ये पूछा जाता है आपके, जो आप देखोगे सवाल ववाल देखोगे तो ये पूछा जाएगा उसमें ना। बिल्कुल। देखो जैसे, जैसे देखो यहाँ पे कैसे सवाल पूछता है, इसमें ऐसे सवाल आते हैं, जैसे देखिए, या चलो पहले एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे लिखो, लिखिए पहले एक बार, है ना। लिखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, अच्छा चलो पहले आप ये लिख लो यार, पहले आप ये लिखो, पहले आप ये लिखो, डाई सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूशन, ठीक है, ऑन बेंजीन। डाई सब्सटीट्यूशन मतलब दो ग्रुप लगे हैं बेंजीन पे, दो ग्रुप लगे हैं बेंजीन पे, ठीक है। जैसे इसमें जो सबसे कॉमन चीज होती है वो होती है ये, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए, जैसे सपोज करो ये आपकी बेंजीन है, यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है सर, बेंजीन है और यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप के जस्ट पास वाले जो ग्रुप हैं, देखो ये वाला कार्बन है, हाँ, जिस जिस ग्रुप पे, जिस ग्रुप पे, जिस कार्बन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, हाँ, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके जो पास वाले कार्बन है, इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो पोजीशन, ओ, ओ, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है सर, है ना। एक छोड़ के, मतलब ये वाला कार्बन है जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, मतलब ये वाला, ये वाला एक छोड़ के इस पोजीशन को, किस पोजीशन को, इस पोजीशन को, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको वापस बता रहा हूं, इसको बोलते हैं बेटा मेटा, इसको बोलते हैं बेटा मेटा। और ग्रुप के अगर जो डायरेक्टली अपोजिट पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं अपन लोग बेटा पैरा, इसको बोलते हैं अपन लोग पैरा, ठीक है। अगर मैं ग्रुप को 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं, उसको 4 दे दूं, उसको 5 दे दूं, उसको 6 दे दूं, तो ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है, 1 और 2 ऑर्थो है, रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, रिलेटिव पोजीशन 1 और 2 ऑर्थो है, 1 और 6 भी क्या है, ऑर्थो है। तो ऑर्थो में क्या क्या आती है बेटा, ऑर्थो में क्या क्या आती है, 1 2 1 6, ठीक है। मेटा में क्या आती है बेटा, 1 और 3 और 1 और 5। तो मेटा में क्या आती है बेटा, मेटा में क्या आती है, 1 और 3, 1 और 5, और पैरा में क्या आती है, डायरेक्टली अपोजिट, 1 और 4, 1 और 4। इसके सवाल कैसे पूछते हैं, जैसे ये है बेटा, जैसे ये है बेटा, चलो आप नामकरण करिएगा आप लोग, एक मैं करता हूं, दूसरा आप करिएगा। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, सपोज करो ये है, सपोज करो ये है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप लोग कैसे बोलोगे, इसको आप लोग दोनों तरीके से बोल सकते हो, ये बोल सकते हो 1 2 3, ये हो गया, तो इसको बोल सकते हो 1,3, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, कहां पे है, बेंजीन पे, तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। या फिर हमें ये पता है ये दोनों मेटा पोजीशन पे है, 1 और 3 कौन सी थी, मेटा, 1 और 3 कौन सी थी, मेटा, तो आप लोग यहां लिख सकते हो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। लिखो, लिखो,
चलो दूसरा नाम ये करो, ये कर दिया बेटा तो आपका 40% सिलेक्शन हो गया नीट में। ये कर दिया अगर आपने तो 40% सिलेक्शन हो गया आपका नीट में, ठीक है। बाकी 60% सर, बाकी 60% थोड़ी देर में होगा, लिखेंगे। सही लिखिएगा आंसर चैट सेक्शन में, है ना, एक ही मौका देंगे। चलिए करें। अच्छा चलो एक और चीज बता दें आपको, मेटा ऑर्थो पैरा उसके उसके नाम में नहीं चाहिए मेरे को, है ना। ऑर्थो दे दूंगा सर मैं, पैरा दे दूंगा, मेटा दे दूंगा, उसमें नहीं चाहिए, है ना। मेरे को इसी फॉर्म में चाहिए, 1,3 के फॉर्म में, है ना, 1,3 के फॉर्म में चाहिए। चलिए लिखिए अब एक बार, लिखिए। चलो हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना, सही बात है, सही है। अब देखो आप खुद देखो चैट सेक्शन, दुनिया डिवाइडेड है दो चीजों में, है ना, दुनिया डिवाइडेड है दो चीजों में, ठीक है, दुनिया डिवाइडेड है दो चीजों में, 1 क्लोरो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 1 ब्रोमो, ये लिखोगे, हाँ सर ये लिखेंगे, है ना, मतलब आपका 1 और 3 बनेगा, 1 और 3 बनेगा, है ना। मतलब आप लोग यही सोच रहे हो ना सर, यही सोच रहे हो, या तो सर नंबरिंग में ऐसे कर दूं, या तो मैं ये कर दूं सर, देखो ये 1 कर देता हूं, ये 2 कर देता हूं, ये 3 कर देता हूं, तो 1 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे ब्रोमो आ रहा है। दूसरा क्या है सर, इसको 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, यहाँ पे भी 1 पे आ रहा है एक और 3 पे आ रहा है, हाँ ये बनेगा, हाँ। अब अगर आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप होता है, यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप हो रहा है, क्यों, पहली साइड चेन 1 पे, दूसरी साइड चेन 3 पे, व्हाइट वाले केस में भी पहली साइड चेन 1 पे, दूसरी साइड चेन 3 पे, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से तो दोनों में 1-3 आ रहा है। यहाँ पे कौन जीतेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे कौन जीतेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये वाला बिल्कुल सही है, व्हाइट वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो बी पहले आता है, तो ये प्रेफर होगा, तो लिखोगे क्या ऐसे आप, 1 पे हो गया ब्रोमो, ठीक है, 3 पे हो गया क्लोरो, और किस पे लगे हुए हैं, बेंजीन पे, तो यही आपका नाम है, ठीक है, यही आपका नाम है। तो जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये लिखा है 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, उनका बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये ब्लू वाला कर दिया, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ये गलत है बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप हो रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर करेंगे आप, समझे, 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 सही है। चलिए अब लिखो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, अब लिखो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, तीन तीन बेंजीन पे 3 चीजें होंगी, है ना, बेंजीन पे 3 चीजें होंगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल क्वेश्चन डजंट डिसाइड सिलेक्शन, बिल्कुल बाबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसमें लिखिए बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप, या लिखो अंग्रेजी लिखेंगे ना बेटा, अंग्रेज हैं हम, तो अंग्रेजी लिखेंगे, कीप मेन फंक्शनल ग्रुप एट पोजीशन 1, ठीक है, कीप मेन फंक्शनल ग्रुप, कीप मेन फंक्शनल ग्रुप एट पोजीशन 1, ठीक है ना, ये लिख लो, फिर अपन लोग नामकरण करेंगे, ठीक है, नामकरण, क्वेश्चन क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कराओ सर, क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू। अरे आलू 10 के 1.5 किलो नहीं लेते ये आलू 10 के 1.5 किलो बेचते हैं, आ जाओ, ये है, चलो
ये देखो दीपशिखा जी, उसका मेटा पैरा वाला नहीं आएगा, है ना, उसका नहीं बनेगा, ठीक है। ये आइए बेटा, ये है, सपोज करो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, देखो 3 सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 3, हाँ जी। अब क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्कोहल है, एक अमीन है। सबसे ज्यादा क्या हो गया बेटा, आपका प्रायोरिटी किसकी हो गई बेटा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गई। तो ये तो क्या बन गया आपका बेटा, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, बाकी सारे क्या बन गए बेटा, आपके प्रीफिक्स। तो ये क्या बन गया बेटा आपका हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा आपका अमीनो, है ना, अमीन नहीं बेटा, अमीनो। अब देखो इसको लिखना स्टार्ट करो बेटा। और क्या बोला मैंने आपको, कीप मेन फंक्शनल ग्रुप एट पोजीशन 1। तो इसको बोल दो बेटा 1, इसको बोल दो बेटा 1, इसको 2, इसको 3, इसको 5, इसको 6। सही है, सही है। लिखना स्टार्ट करो। लिखेंगे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 पे कौन है बेटा, अमीनो। 2 पे कौन है बेटा, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ जाओ, यहाँ देखो, देखो 4 पे कौन है बेटा, अमीनो, 4 अमीनो, ठीक है। 2 पे कौन है बेटा, हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अगर मैं यहां से अमीन हटा दूं, ये हटा दूं, और मैं हाइड्रोक्सी हटा दूं, दोनों चीज हटा दूं, मैं ये भी हटा दूं, मैं ये भी हटा दूं, तो क्या ये आपका बेंजोइक एसिड दिख रहा है, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सर दिख रहा है। तो इसीलिए ही आपको वो जो कॉमन नेम्स हैं वो याद होने चाहिए। ये आप बेंजोइक एसिड लिखोगे इसे, 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये मत बोलना बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड बोलेंगे। समझ गए, समझे या नहीं समझे कुछ, अरे समझे, ठीक है, समझे। चलो एक और सवाल, सवाल करवाओ सर, एग्जाम्पल नहीं। रुक जाओ ना, सवाल बनाना तो बेटा ना। चलो ये आप करो। ऐसा होता है ना बेटा, इजी सवाल कौन करता है, टीचर करता है ना। जैसे देखो दो तीन ही ग्रुप, तीन ग्रुप, 1 2 3 ग्रुप थे यहाँ पे कितने ग्रुप लगा दिए बेटा, 6 ग्रुप लगा दिए। बेंजीन में बेंजीन के बेटा सारे हाइड्रोजन उड़ा के सब जगह लगा दिया ना। तो ये अब आप करोगे, ठीक है। एसएच, एसएच क्या है, यहाँ देखो बेटा, एसएच क्या है, थियोल, इसे थियोल बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ देखो ये रहा थियोल, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स क्या बनता है बेटा, मरकेप्टो, ठीक है, मरकेप्टो, ठीक है। मतलब बहुत रेयरली यूज होता है, अब तो रेयर सवाल ही है ये। चलो करो, आराम से करो बेटा। सर अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करें तो, अरे मेन फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 पे देना है। अबे ये यहां हो या यहां, अरे यार ये फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ पे आप SH लगा दो और यहाँ पे आप CHO लगा दो, फिर भी इसी को ही 1 बोलोगे आप, है ना। प्रायोरिटी इसी की सबसे ज्यादा है, ये तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको आप 1 दो, जरूर थोड़ी ना ये अरे ये ऊपर, सर ये ऊपर है इसलिए 1 दे रहे। अरे ऐसा नहीं हो रहा है बाबा बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है इसलिए 1 इसको दे रहे हैं। अब आगे आप करो। चलो बेटा एक आंसर करना है, ठीक है। अल्कोहल पी मत जाना बेटा, है ना, अल्कोहल पी मत जाना, ठीक है। एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। 4 अटेम्प्ट नहीं मिलेंगे आपको। सर हमारा तब 5वां है। चलो चलिए, ये 1 हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। चलो मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा। मेरे को बस एक ही चीज देखनी है, बाकी तो आप लोग लिख लोगे। मेरे को बस एक ही चीज देखनी है आपको, आपसे, है ना। चलिए मेरे को बस एक चीज देखनी है और मैं आपको बता दूंगा कि सही है या गलत है। हाँ पहले लिखने दो, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखिए।
लिखो बेटा, आंसर लिखो। नहीं नहीं, ये तो सबको पता है। चलो ठीक है, बस चलो ठीक है, इतना आंसर चेक कर लेते हैं ना, इतना आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। आदित्य शाह जी ने लिखा है ना। अबे आदित्य, आदित्य का गलत है, कीर्ति का गलत है, तारानुन गलत है, गायत्री, गायत्री का अबे, अरे गायत्री जी, गायत्री जी, गायत्री जी का सही है, ठीक है। तमन्ना जोशी जी का गलत है। टाइटन आयुष ने आधा ही लिखा है। जिया का सही है। मिथॉक्सी लिखना भूल गया बेटा, जिया जी। ईशा का गलत है। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं गलत है ना, दीपिका का सही है। देखो क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप लोगों ने क्या गड़बड़ करी है। देखो जिनका नाम लिया है और बाकी सब ने भी यही करा होगा, है ना। बाकी सब ने तो करा ही नहीं है, वो छोड़ो, है ना, है ना। गायत्री जी का सही है ना, ठीक है। और भी दीपिका का भी सही है ना। जिया का भी ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने गड़बड़ क्या करी है। देखो यहाँ पे भी लोएस्ट लोकेंट रूल फ्लॉप हो रहा है। क्यों? देखो आपको यही तो है, सर मैं इसको 2 दूं या इसको 2 दूं, यही तो है क्वेश्चन, है ना। इसको 2 दोगे तो देखो 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 2 पे भी आपका साइड चेन, 3 पे भी साइड चेन, 4 पे भी साइड चेन, 5 पे भी साइड चेन, 6 पे भी साइड चेन, सही है सर। और अगर मैं लेफ्ट से चलूं तो 2 पे भी साइड चेन, 3 पे भी साइड चेन, 4 पे भी साइड चेन, 5 पे भी साइड चेन, 6 पे भी सब पे साइड चेन है ना बेटा। तो 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 आपका लोएस्ट लोकेंट रूल तो फ्लॉप हो रहा है ना। हाँ, अब क्या देखोगे, अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना था। तो ये कौन है बेटा? इथाइल। दिस इज योर इथाइल और दिस इज योर मिथॉक्सी। तो यहीं पर ही आपकी लड़ाई खत्म हो जाती। यहां पे ई इज प्रेफर्ड, यहां पे ई इज प्रेफर्ड। इसको आप लोग प्रेफरेंस देंगे, इसको आप लोग प्रेफरेंस देंगे, समझे। इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। तो अब यहां पे आप इसको 2 दोगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब देखो ये इथाइल है, ये क्या बन गया बेटा? मरकेप्टो। सीख लो बेटा ये सवाल, मरकेप्टो। ये बन गया हाइड्रोक्सी, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका अमीनो, और ये मिथॉक्सी, अमीनो और ये मिथॉक्सी, सही है। अब लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या आएगा? ए कहां पे है? 5 पे, तो 5 अमीनो। अब लिख रहा हूं देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद क्या आता है? ई, इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद क्या आता है बेटा? एच, कहां है? 4 पे, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, सही है। उसके बाद ये एम मरकेप्टो और एम मिथॉक्सी। अब कैसे करोगे ये है बेटा एम ई आर, ये एम ई टी। आर आता है पहले, टी आता है। राहुल आती है या टीना आती है? क्या आता है बेटा? पी क्यू आर एस टी, है ना। आर पहले आता है, आर पहले आता है। तो पहले आर आएगा तो 3 आएगा, 3 मरकेप्टो, मरकेप्टो। फिर 6 मिथॉक्सी, सही है। और अगर मैं सारे ग्रुप हटा दूं तो ये बेंजीन पे क्या है? CHO है। तो ये कौन है बेटा? बेंजेल्डिहाइड। समझ गए? समझ गए? समझ गए? जिन्होंने गलत करा, जिनका नाम लिया मैंने, उनके समझे या नहीं समझे? अरे हाँ हाँ भाई, ओ हो सर गायत्री ने ये नहीं लिखा, सर गायत्री ने वो नहीं लिखा। गायत्री ने बेटा गायत्री लिख दी थी सब कुछ,
है ना, गायत्री लिख देती सब कुछ, है ना, उसने कम से कम ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। यही आइडेंटिफाई करने में मैं चेक करना चाह रहा था तुम्हारे, मैंने जिनका गलत बोला, मैंने सीधा सीधा देख के क्या गलत बोला, जिन्होंने भी 6 इथाइल कराए, क्योंकि नंबरिंग उन्होंने यहां से स्टार्ट कर दी है ना, बस मैं यही चेक करना चाह रहा था। बाकी तो बाकी तो हर कोई कर लेगा। जिन्होंने 6 इथाइल लिख दिया वो गड़बड़ है, सीधा सीधा देखो 6 इथाइल, आंसर गलत, क्योंकि नंबरिंग यहां से होनी थी। ठीक है, दूसरे की टांग पहले खींचेंगे, है ना, दूसरे की टांग बेटा पहले खींचेंगे हम, है ना, खुद का वो नहीं है हिसाब किताब, है ना, लेकिन दूसरे की टांग तो खींच लें। ठीक है, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और चीज देखिए, लास्ट चीज बची है बेटा, लास्ट चीज बची है बेटा, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स लिखो बेटा, लास्ट आपका फिर नॉमेनक्लेचर खत्म। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है, बाईसाइक्लो पढ़ना है क्या अपन को? नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो पढ़ना है क्या अपन को? हम्म नहीं पढ़ना ना, ठीक है। केस वन क्या है, लिखो बेटा फटाफट लिखो, इसमें कुछ नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइड चेन। यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, कुछ नहीं है ये, ना बहुत इजी सा है, फटाक से 5 मिनट में खत्म करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइड चेन। कैसे? जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, जैसे ये रिंग कितने की 6, बाहर कितना 3, तो ये वाला है, तो कुछ नहीं, इसको 1 दे दो, 2 3 4 5 6, तो ये आपकी क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी। जो सीधी सीधी गणित ना, सीधी सीधी गणित, जहां पे कार्बन आपको ज्यादा मिल रहे हैं वो आपकी मेन चेन रहेगी, ये आपकी क्या रहेगी बेटा, साइड चेन रहेगी। तो साइड चेन क्या होगी बेटा, 3 कार्बन की होगी साइड चेन, 1 2 3, कहाँ है 1 पे, तो 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, और कितने की चेन है बेटा, 6 की। साइकिल है, तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सही है। सही है, लिखो फटाक से लिखो, केस 2, हाँ 1 चाहो तो ओमिट भी कर सकते हो, तो सही है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है बेटा। देखिए आपको है ना, ये सब तो बातें होती हैं कि 40% सिलेक्शन हो गया, 10% सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आप लोग बेटा, आपको जितनी गलतियां करनी है, मैं आपको बेटा कभी भी गलतियों के लिए ये नहीं बोलता कि यार ऐसे क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, है ना। आप लोगों को जितनी गलतियां करनी है आप बिंदास गलतियां करिए, है ना, गलती करने से ही सीखोगे। लेकिन जब नीट का एग्जाम हो तो गलती मत करना बस, ठीक है, तब तक कर लो। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, रिंग है आपकी, सपोज करो ये, जैसे ये है केस, यहाँ देखिए बेटा, जैसे ये है बेटा, जैसे ये, यहाँ देखो बेटा, कितने की कार्बन की चेन, 1 2 3 4, साइकिल 4 की, और बाहर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बेटा, मेन चेन, जहां ज्यादा है वो मेन चेन। ये क्या बन जाएगी बेटा, आपकी साइड चेन। तो यहाँ पे नंबरिंग दे दो इसको, मेन को 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या लगा हुआ, साइड चेन, साइकिल है, हाँ 4 की है, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है। और कितने की चेन है, 5 की, तो पेंटेन लिखो।
मेरा तो सर ने एक भी बार डाउट नहीं देखा, देख लिया बेटा अभी। ठीक है, ठीक है। तीसरा केस लिखिए, तीसरा केस लिखिए, तीसरा केस लिखिए। तीसरा केस क्या होगा, फटाफट लिखो, कुछ नहीं है। तीसरा केस बस लास्ट है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग। तीसरा केस क्या होगा, जब बराबर हो जाए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम आउटसाइड रिंग। सही है, ये हो जाएगा केस, ये हो जाएगा केस, है ना। इस केस में रिंग को क्या मानना, मेन चेन। रिंग को क्या मानना, मेन चेन। इसको साइड वाले को क्या मानना, साइड चेन। मतलब रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। वैसे तो प्रायोरिटी किसको दे रहे थे बेटा, जहां पे ज्यादा कार्बन मिल जाए। रिंग में मिल जा रहे थे तो रिंग में, बाहर मिल जा रहे थे तो बाहर। अगर बराबर आ गए तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा, रिंग को। प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा, रिंग को मिलेगी। सर क्यों, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां देखो बेटा, 5 की रिंग, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाहर भी 5, 1 2 3 4 5। तो रिंग को बोल दो मेन। ठीक है, इसको बोल दो साइड, और इसको बोल दो 1 2 3 4 5। तो 1 पे क्या आ गया बेटा, साइड चेन है तो पेंटाइल। 1 पे क्या आ गया बेटा, पेंटाइल। और क्या है बेटा, खुद साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। केस 2 में अगर रिंग बेंजीन हुई तो, बेंजीन नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, मोनू कुमार जी, तो साइड चेन 7 कार्बन की। अच्छा अच्छा, अभी लेता हूं एग्जांपल। ये लिखो पहले, मोनू कुमार जी बोल रहे हैं केस 2 में, पहली बात तो वो केस 2 में नहीं आएगा। मोनू कुमार जी ये बोल रहे हैं कि अगर बेंजीन हुई और साइड में 7 कार्बन की चेन है, मतलब मोनू कुमार जी ये बोल रहे हैं ऐसा कुछ केस हुआ। चलो कर लो आप, मोनू कुमार जी का डाउट है, आप आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब बेसिक 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आंसर नामकरण करेंगे इसका। बता रखा है ये मैंने आपको। सर ये तो बताया ही नहीं, नहीं बता रखा है ये मैंने आपको, करना चाहिए इसको आपको। करो जरा, चैट सेक्शन में लिखिएगा। 7 हो, 8 हो, 9 हो, है ना। मतलब बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ तो 6 कार्बन है, यहाँ उससे ज्यादा हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, फिर क्या करेंगे सर, फिर मेन किसको लेंगे सर। चलो आंसर बताएंगे, आंसर बताओ। अरे ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन है। साइक्लोहेक्सेन नहीं है बेटा, ये बेंजीन है। साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, क्या आ रहा है, बेंजाइल हेप्टेन आ रहा है, 1 हेप्टाइल बेंजीन आ रहा है, फिनॉक्सी। अबे फिनॉक्सी कहाँ गया, हेप्टाइल बेंजीन आ रहा है, 1 फिनाइल हेप्टेन आ रहा है। हाँ यही डाउट है। अब देखो, अब यहीं पर ही बेटा आपका अवेयरनेस काम में आती है। देखो ऐसा नहीं होगा, अगर ऑर्गेनिक में मान लो 1 लाख करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 लाख करोड़ मॉलिक्यूल्स की थोड़ी ना अपन लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इतना थोड़ी ना करेंगे। लेकिन ये मैंने आपको बता रखा है। कैसे बता रखा है, क्या यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, हाँ। यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, इस केस में डबल बॉन्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन भले ही अपन को 7 की मिल रही है, कहां जाए बेटा, तेल लेने जाए, हम वो ही चेन सेलेक्ट करेंगे जहां पे हमको डबल बॉन्ड मिलेंगे। तो ये आपकी हो गई मेन चेन, ये हो गई आपकी मेन चेन, ये क्या हो गई आपकी साइड चेन। तो कुछ बच्चों का बिल्कुल सही है ना, जिन्होंने बोला है कि 1 पे साइड चेन है, 7 कार्बन की है तो हेप्टाइल है, तो 1 हेप्टाइल, और किस पे है, बेंजीन पे, तो बेंजीन बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो बच्चे उल्टा बोल रहे हैं कि इसको 1 फिनाइल हेप्टेन बोल दिया, इसको मेन चेन मान लिया, तो ये हेप्टेन हो गया और 1 पे फिनाइल हो गया, वो नहीं है। ठीक है मोनू जी, मोनू भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो आईयूपीएसी अब यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा अब देखो बेटा आईयूपीएसी आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा, है ना, घर की दीवारों में बेटा चौक उठाएंगे और कुछ भी डंडा वंडा खींचने लग जाएंगे और बोलेंगे नामकरण देने की कोशिश करेंगे, आधा आधा घंटे से नामकरण दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी ये हरकतें नहीं करनी है आपको, जितना पढ़ा, क्योंकि क्योंकि अथाह है ना बेटा, अथाह है, 1,00,000 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 1,00,000 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, तो आप लोग 1,00,000 करोड़ मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जितना आपको पढ़ा दिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप लोग इतना पढ़ेंगे आपका आईयूपीएसी नीट का निकल जाएगा। ठीक है सर, जेई एडवांस का, सर जी एडवांस का बेटा अगले साल देखेंगे। ठीक है ना, लेवल अप सर, लेवल अप भी निकल जाएगा इसमें ना, इसका लेवल अप भी निकल जाएगा। ठीक है, बाकी अपन लोग मिलेंगे बेटा 2:30 बजे, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म में अपन लोग 2:30 बजे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा फिनिश कर देंगे। टॉटोमेरिज्म भी मैं आपको 2:30 बजे वाली क्लास में सिखा दूंगा, और ज्योमेट्रिकल भी हम लोग शुरू कर देंगे, ज्योमेट्रिकल भी हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कल से आपका ऑप्टिकल हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, है ना, ऑप्टिकल को थोड़ा सा लेट करेंगे। ठीक है, करेंगे जीओसी में ही, ऑप्टिकल को थोड़ा सा लेट करेंगे। और कल से ही सुबह 10 बजे वाली क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगा जो और कथाएं हैं, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंडक्टिव तो स्टार्ट हो ही जाएगा कल से। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, थैंक यू, 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 टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। पीडीएफ में भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 2:30 बजे मिलते हैं, 2:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, 2:30 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।